बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। Westport department store has advertised for an accounting student to work in its accounting department during the summer, and you have applied for the job. Determine whether you are familiar with the content of classified financial statements. The controller of Webport has developed the following problem based upon the store operation in the year ended 31st December 1994. यहाँ तक एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवर्टीज़मेंट की है कि आप एक उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब कर दें, आपने अप्लाई किया है। वो कहता है आपको पता होना चाहिए कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एज आ अकाउंटिंग स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए। अवेलेबल इंफॉर्मेशन, नेट सेल है, नेट इनकम आपने फाइंड करनी है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, सेलिंग एक्सपेंस हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी फाइंड करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, करंट एसेट गिवन है, इनकम टैक्स एंड एक्सपेंसेस गिवन है, ऑपरेटिंग इनकम फाइंड करनी है, जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है, प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है और आपने अदर एसेट्स फाइंड करने हैं। यूजिंग द कैप्शन गिवन अबव प्रिपेयर अ वेस्टपोर्ट डिपार्टमेंट स्टोर कंडेंस क्लासिफाइड बैलेंस शीट, और उसके बाद आपने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये है आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहता है यूजिंग द क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप इन पार्ट ए कंप्यूट द फॉलोइंग करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस प्रॉफिट। वेबपोर्ट डिपार्टमेंट स्टोर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन December 31st। पर्टिकुलर एसेट्स, सबसे पहले करंट एसेट आपको गिवन है 4000 के, आप लिख देंगे। नॉन करंट एसेट में प्लांट एंड इक्विपमेंट 2600 के आपको गिवन है। अदर एसेट गिवन नहीं है, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। जबकि आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल एसेट है 6800 के। जब टोटल एसेट आपके पास 6800 के हैं तो आप क्या करेंगे, 6800 में से 4000 के करंट एसेट और 2600 के आप प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस करेंगे तो 200 के आपके पास अदर एसेट्स रह जाएंगे। यानी ये आपके पास बैलेंस फिगर है। यानी आपने 6800 में से माइनस किया है 4000 को और माइनस किया है 2600 को, तो ये आपके पास आया है। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी, करंट लाइबिलिटीज़ आपको 2000 की गिवन है, ठीक है जी। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 1600 की ये भी गिवन है आपको। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी 3600 की, और स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है वो आपने फाइंड करनी है। जबकि आपको ये पता है कि टोटल लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी 6800 की है, तो आप क्या करेंगे, 6800 में से माइनस कर देंगे 3600, तो आपके पास स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगी 3200, जो कि बैलेंस फिगर है। तो एक तो आपने क्या करना था, इस कंपनी की फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बतानी थी और उसमें अदर एसेट भी फाइंड आउट करने थे और स्टॉक होल्डर इक्विटी भी फाइंड करनी थी। फर्स्ट ए पार्ट की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो ये है। अब ए पार्ट की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपने मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनानी है। वेस्टपोर्ट डिपार्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड। नेट सेल आपको गिवन है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप 7000 की माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस आपको गिवन है, जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस भी आपको गिवन है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनेंगे। आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी $1020। उसमें से आप इनकम टैक्स और अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 220 के जो कि गिवन है माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 800 की। तो ये आपके पास आ गई नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट इनकम फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 1994। ये थी जी इसकी ए रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। बी रिक्वायरमेंट में आपने क्या करना है, आपने करंट रेशो कैलकुलेट करनी है। तो करंट एसेट आपके पास 4000 के हैं, करंट लाइबिलिटीज़ 2000 की हैं, तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट हैं 4000 के और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 2000 की, तो आंसर आ जाएगा 2:1। तो
तो आपके पास करंट रेशो आ गई 2:1 विच रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट 4000 के गिवन है, उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो जो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा वो आपके पास 2000 आ गया। लास्ट वन है ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने इनकम स्टेटमेंट में से फाइंड किया है, वो है 3000 का। नेट सेल हमें गिवन थी 10,000 की, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 3000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आंसर आ गया 30%। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है डेट इज़ 30%। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।